नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का जो दूसरा सूत्र है, सामान्य फल सूत्र, यानी कि सामान्य फल, भिक्षु होने के क्या प्रत्यक्ष फल होते हैं डायरेक्टली, वो, और 6 तीर्थंकरों के मत, शील, समाधि और प्रज्ञा, यही इसका विषय है फिलहाल। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में जीवक कुमार भृत्य के अम्ब वन में 1250 भिक्षुओं के महासंघ के साथ विहार करते थे। उस समय पूर्णमासी के उपोषद के दिन चतुर्मास की कौमदी यानी कि अश्विनी पूर्णिमा से पूर्व पूर्णिमा की रात को राजा मगध अजाशत्रु वैदेही पुत्र राजा मात्यों से घिरा उत्तम प्रसाद के ऊपर बैठा हुआ था। तब राजा अजाशत्रु ने उस दिन उपोषद, पूर्णिमा का दिन था, उपोषद ग्रहण किया, को उदान कहा। उस समय राजा अजाशत्रु के मुख से जो वाणी निकली वो थी, अहो कैसी रमणीय चांदनी है, कैसी सुंदर चांदनी रात है, कैसी दर्शनीय चांदनी रात है, कैसी प्रसादिक चांदनी रात है, कैसी लक्षणीय रात है। किस श्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें जिसका सत्संग हमारे चित्त को प्रसन्न करे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय राजा अजाशत्रु के मन में अशांति थी, भारी बेचैनी थी। आइए अट्ठकथा को पढ़ते हैं, उसके बाद ये क्यों अशांत थे उसकी जानकारी वहाँ से मिलेगी। अट्ठकथा में इस समय भगवान, यानी कि यह बुद्ध के समय चक्रवर्ती राजा के समय नगर होता है, बाकी समय शून्य भूतों का डेरा रहता है। ये कहा गया है मगध राष्ट्र के लिए, जहाँ पर राजा बिम्बिसार और अजाशत्रु ने राज किया। वो जो जगह होती है वहाँ नगर तब होता है जब या तो कोई चक्रवर्ती राजा वहाँ पे हो और या भगवान बुद्ध स्वयं वहाँ पर हो, तभी वो नगर होता है। बाकी समय शून्य होता है, खाली रहता है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं होते हैं। आज भी वहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा कि जहाँ राजगृह है वहाँ से और नालंदा है 3-4 किलोमीटर की जगह पर, लेकिन नालंदा में लोग रहते हैं और राजगृह में नहीं रहते हैं। तो ये उस समय की ये बात भगवान ने कही थी। दूसरी बात आती है राजगृह के बारे में। जीवक ने एक ऐसा भगवान को विरेचन देकर, शिव के दुसाले को देकर, वस्त्र दान के अनुमोदन के अंत में श्रुतापत्ति फल को पा सोचा मुझे दिन में 2-3 बार बुद्ध की सेवा में जाना है, तथा यह वेणुवन अति दूर है और यह मेरा अम्ब वन समीपतर है। क्यों न मैं यहाँ भगवान के लिए विहार बनवाऊँ। तब उसने अम्ब वन में रात्रि स्थान, दिन स्थान, गुफा, कुटी, मंडप आदि तैयार करा। भगवान के अनुरूप गंधकुटी बनवा। अम्ब वन को 18 हाथ ऊंची तांबे के पत्र से रंग के प्राकार से घिरवाकर चीवर भोजन दान के साथ बुद्ध सहित भिक्षु संघ के उद्देश्य से दान जल छोड़कर विहार अर्पित किया। वैद्यराज जीवक आज जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रेस्क्रिप्शन लिखने से पहले
RX करके लिख देते हैं। सचमुच वो RX नहीं है, वो RJ होता है, रेस्पेक्टेड जीवक। आज भी जीवक को नमस्कार करके तब प्रेस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। आज की स्थिति डिफरेंट है, इसीलिए इसको RJ को RX कर दिया गया है। ये वही जीवक हैं राजवैद्य, राजा बिम्बसार के वैद्य थे और राजा बिम्बसार के मरने के बाद अजातशत्रु के राजवैद्य हुए थे। भगवान गिरधकूट पर्वत पर रहते थे और भगवान की जब तबीयत खराब होती थी तो उसमें उनको ऊपर चढ़ने उतरने में और बहुत तकलीफ होती थी। फिर वहाँ से वेणुवन काफ़ी दूर है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच में एक आम्रवन है। आज भी वो जगह नामित कर दी गई है कि जीवक का आम्रवन वहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो भगवान को उन्होंने इसलिए दे दिया कि भगवान की सेवा आराम से कर सकेंगे और उधर राजमहल में भी लोगों का उपचार ठीक से कर सकेंगे। अब तीसरी बात आती है अष्टकथा राजा मगध के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण कथा है। इसके पेट में होते देवी को दोहद उत्पन्न हुआ, एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। किसके पेट में होते? अजातशत्रु जब पटरानी के पेट में था, राजा बिम्बसार की जो पटरानी थी उनके पेट में जब अजातशत्रु था, तब उनको दोहद उत्पन्न हुआ, एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने वैद्य को बुलाकर सुनहरी छुरी से आसानी बाँह चिरवा स्वर्ण के प्याले में लहू ले पानी मिला पिला दिया। यानी कि पटरानी को ऐसा इच्छा हुई कि मुझे राजा का खून पीना है। ऐसी ऐसी घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं जो घट चुकी हैं। तब राजा बिम्बसार ने एक छुरी लेकर के अपनी भुजा से खून निकाल करके और पानी मिला करके और पटरानी को पिला दिया। ज्योतिषियों ने सुनकर कहा, यह गर्भ राजा का शत्रु होगा, इसके द्वारा राजा मारा जाएगा। देवी ने सुनकर गर्भ गिराने के लिए बाग में जाकर पेट मुड़वाया, किंतु गर्भ न गिरा। जन्म के समय भी रक्षक लोग बालक को हटा ले गए। तब दूसरे समय होशियार होने पर देवी को बुलवाया, उसको पुत्र स्नेह उत्पन्न हुआ। अब कोई माँ जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी और उसके पुत्र मोत उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। इससे वह मार न सकी। राजा ने भी क्रमशः उसे युवराज पद दिया, राज्य दे दिया। उसने देवदत्त से कहा, तब उसने उससे कहा, थोड़े ही दिनों में राजा तुम्हारे लिए अपराध को सोच स्वयं राजा बनेगा, चुपके से मरवा डालो। अजातशत्रु के जो गुरु थे वो देवदत्त थे, राजा बिम्बसार के गुरु थे वो भगवान बुद्ध थे। दोनों के गुरुओं में अंतर, जैसे गुरु वैसे शिष्य। तो ये जो चुपके से मरवा डालने की जो सलाह देवदत्त ने दी थी, किंतु भन्ते मेरा पिता है, न शस्त्रबाद्य नहीं है। उन्होंने कहा, ये तो मेरे पिता हैं, मैं कैसे इनको मार डालूं? भूखा रहकर मार दो, यानी कि शस्त्रों से नहीं मार सकते हो, हथियारों से नहीं मार सकते हो, तो भूखा तो मार सकते हो। उसने पिता को तापन गृह में डलवा दिया। एक जेल थी उस समय, कारावास था, उसमें डलवा दिया। तापन गृह कहते हैं लोह कर्म करने के लिए बने धूमघर को, यानी कि जहाँ पर भाले तलवार इत्यादि बनाई जाती थी, लोहे की भट्टी, वहाँ पर उसको कैद करा दिया राजा को, और कह दिया मेरी माता को छोड़ दूसरे को मत देखना, मेरी माता को छोड़ करके किसी और को देखने मत देना। तब क्या हुआ, देवी सुनहरे कटोरे में भोजन रख उत्संग में छिपा प्रवेश करती थी। एक कटोरे में दुबका चोरी करके और किसी तरह से अजातशत्रु की निगाह से बचा करके और राजा बिम्बसार को मिलने के बहाने वो खिलाया आती थी। राजा उसे खाकर निर्वाह करता रहा। कुछ दिन इस तरह से कट गए। उसने ऐसा हाल सुना कि अभी
तो राजा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी माता को उत्संग बांध मत जाने दो। यानी कि जो जो कपड़ा बांधने का एक विशेष कपड़ा होता है, उसको उसी में बांध करके दुबका करके वो छिपा करके ले जाती थी, वो उन्होंने मना कर दी कि ये मत करने दो। तब जूड़े में डालकर, तो जूड़े में रख करके ले जाती थी। तब पादुका में, यानी कि चप्पलों के बीच में रख करके ले जाती थी। तब देवी गंदू तक, तो ये जब जब उनको पता चलता गया वो काम रुकवाते गए। जब सारे काम उन्होंने रुकवा दिए कि नंगे पैर जाना है और वो बांध करके नहीं जाना है, उत्संग बांध करके नहीं जाना है, तब तब जो पटरानी क्या करती थी कि अपने शरीर पे गंधोदक से स्नान किए शरीर पर 4 मधु रस में मलकर कपड़ा पहन जाने लगी। यानी कि शरीर पे ही उन्होंने वो लेप कर करके और कपड़े पहन करके जाने लगी। राजा उसके शरीर को चाट करके निर्वाह करता था। अब से मेरी माता को जाना रोक दो। जब ये पता चला कि जो अभी भी जिंदा है तो कोई तो बात है, तो जरूर माई कुछ कर रही होगी, तो माता को जाने का उन्होंने रोक लगा दी। देवी दरवाजे के पास खड़ी हो बोली, स्वामी बिमसार, बचपन से मैं इसे मारने नहीं दिया, बचपन में मुझे आपने इसे मारने नहीं दिया, अपने शत्रु को अपने आप ही पाला, है ना। अजातशत्रु नाम इसीलिए पड़ा कि जन्म हुआ नहीं है तो अजात हो गए, और राजा का दुश्मन था इसीलिए अजातशत्रु वहीं से नाम पड़ा था। यह अब अंतिम दर्शन है, इसके बाद अब तो मैं न देख पाऊंगी। यदि मेरा कोई दोष हो तो क्षमा करना, कह रोती और बिलखती चली गई। उसके बाद राजा को आहार नहीं मिला। राजा श्रोतापन फल की भावना में सुख से टहलते हुए निर्वाह करता था। यानी कि भगवान के समय ही की घटना है ये। तो भगवान के पास जाकर के ध्यान साधना भी करते थे, तो श्रोतापन्न तो वो थे ही, तो श्रोतापन्न स्थिति को टहलते हुए, बैठते उठते बैठते चलते उसी अवस्था में रहते हुए और वो अपना गुजारा कर लेते थे। मेरे पिता के पैरों को छुरे से फाड़कर नून तेल से लेप कर खैर के अंगारे से चिटचिटाते पकाओ, कह नापित को भेजा। यानी कि ये टहल करके भी जिंदा हैं तो इनके तलबे को जला दो और छुरे से फाड़ दो, नून तेल लगा दो और अंगारों से जला दो। इस तरह की कार्रवाई उन्होंने करा दी। राजा मर गया। उसी दिन अजातशत्रु को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म और पिता के मरण को 2 लेख पत्र एक साथ ही निवेदन करने के लिए आए। एक तो जो मैसेंजर था, दूत था, वो राजा के पास से आया और एक आया राजमहल से। अमात्यों ने पहले पुत्र जन्म के लेख को ही राजा के हाथ में रखा। मंत्रियों ने एक पत्र राजा के हाथ में रखा। उसी क्षण पुत्र स्नेह राजा को उत्पन्न हो सकल शरीर को व्याप्त कर अस्थि मज्जा तक में समा गया। पुत्र के होने की जो खुशहाली थी, खुशी थी, वो उसके रग रग में उसका मन खुश हो गया। उस समय उसने अपने पिता के गुण को जाना। जब कोई बेटा अपने बाप का तिरस्कार करता है तब उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, और जब खुद पिता बनता है तब पता चलता है अपने पिता के रहस्य के बारे में। मेरे पैदा होने पर भी मेरे पिता को ऐसा ही स्नेह उत्पन्न हुआ होगा। जाओ भणे मेरे पिता को मुक्त करो। यानी कि जब उन्होंने देखा कि मुझे पुत्र होने से मुझे जो सुख मिला है, मेरे पिता को भी जब मैं जन्मा हूँगा तब उनको सुख मिला होगा, तो जाओ और उनको मुक्त कर दो। बोला, किसको मुक्त कराते हो देव, कहकर दूसरा लेख हाथ में रख दिया।
वह उस समाचार को सुनकर रोते हुए माता के पास जाकर बोला, अम्मा, मेरे पिता का मेरे ऊपर स्नेह था। उसने कहा कि बाल, पुत्र क्या कहता है? बचपन में तेरी उंगली में फोड़ा हुआ था, तब रोते हुए न समझा सकने के कारण कचहरी, यानी कि जब वो राज दरबार में राज करने के लिए बैठे थे, तब अजातशत्रु उनकी गोदी में था और उसके उंगली में फोड़ा था और उस फोड़े के दर्द की वजह से वो रो रहा था। मैं बैठे तेरे पिता के पास ले गए, पिता ने तेरी उंगली को मुंह में रखी, फोड़ा मुंह में ही फूट गया और तब तेरे स्नेह से उस खून में पीप को न थूक कर और निगल लिया। इस प्रकार का तेरे पिता का स्नेह था। उसने रोकर कांद कर पिता के शरीर की क्रिया की। देवदत्त ने सारपुत्र मोगलान के परिषद को लेकर चले जाने पर मुंह से गर्म खून फेंक नववास में बीमार पड़ रहकर खिन्न हो पूछा, आजकल शास्ता कहाँ है? उसके बाद जो देवदत्त थे वो बीमार हो गए और खून की उल्टियाँ उनको होने लगी। 9 महीने बीमार रहे और तब उन्होंने पूछा कि शास्ता कहाँ है? जैतवन में कहने पर मुझे खाट पर ले चलो, शास्ता के दर्शन कराओ कहकर ले जाते हुए दर्शन के अयोग्य काम करने से जैतवन पुष्करणी के समीप वहीं कोई एक गड्ढा होगा, फटी हुई जमीन, वहीं पर वो गिर करके और उनकी मृत्यु हो गई और नरक में जाकर के स्थित हुआ। यह अजातशत्रु कौशल राजा की पुत्री का पुत्र था। जो कौशल राजा प्रसेनजित थे, उनकी जो पुत्री राजा बिंबिसार को ब्याही होगी, वो पटरानी, उनका जो बेटा था वो अजातशत्रु था। विदेह राज की वैदेही कहते हैं पंडिता को। तो वैदेही पुत्र जब अजातशत्रु का नाम आता है तो उसकी माँ को पंडिता कहा गया है। और वैदेही का गृहपत्नी, ये जो शब्द है, आर्य आनंद को वैदेही मुनि कहा जाता है। वेद का मतलब ज्ञान, और इस तरह से इनके अर्थ आते हैं। वैदेही अजातशत्रु भी कहा जाता है। तो ये घटना उस समय की घटी थी। इस घटना से व्यथित था अजातशत्रु। तब उनके मन में हुआ कि आज सत्संग हम कैसे करें। तो सत्संग को करने के चक्कर में और जो है इस तरह की बातें वहाँ पर शुरू हुई थी। ऐसा कहने पर एक राजमंत्री मगध राज अजातशत्रु वैदेही पुत्र से यह कहा, महाराज, यह पूर्ण कश्यप, संगी स्वामी, गण अध्यक्ष, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी तीर्थंकर, बहुत से लोगों से सम्मानित, अनुभवी, चिरकाल तक साधु, वयोवृद्ध है। महाराज, उसी पूर्ण कश्यप से धर्म चर्चा करें। पूर्ण कश्यप के साथ थोड़ी ही चर्चा करने से चित्त प्रसन्न हो जाएगा। उसके ऐसा कहने पर मगधराज अजातशत्रु वैदेही चुप रहा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो सूत्र है वो अगले वीडियो में, फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वैसे ही इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।